चलिए शुरू करते हैं रिवीजन पॉलिनोमियल्स का। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट्स एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। आई होप यू रिमेंबर डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर एंड कोफिशिएंट शुड बी नॉन ज़ीरो। यदि आपका ऐसा लिखा है 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 5 तो इसकी डिग्री 5 नहीं हुई क्योंकि कोफिशिएंट 0 है। पर यदि संग में प्लस एक्स की पावर 4 है तो डिग्री 4 हुई। पावर 5 है बट उसका कोफिशिएंट शुड बी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे। और बेटा जब मल्टीप्लाई हो रहे हों जैसे एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट के लॉज लगते हैं, पावर्स ऐड हो जाती है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आएगी 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आएगी 4। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 5, कोफिशिएंट इज नॉन ज़ीरो तो डिग्री क्या हुई 5। तो ऐसे जब भी प्रोडक्ट वाले फॉर्म के क्वेश्चन है तो आप सिंपली क्या देखें कि जो भी मैक्सिमम पावर है उनको मल्टीप्लाई कर दें विथ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, यदि यहाँ 0x² होता तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें पता है 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इन दोनों की पावर ऐड करके डिग्री क्या लिख सकते हैं 4। तो जब भी इस तरह के कुछ ज़्यादा नंबर्स ब्रैकेट्स में हों तो पूरा मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा नंबर्स हैं मतलब एक से ज़्यादा बार यदि नंबर में आपका x की पावर 5 आ रही है तो आपको उनके कोफिशिएंट चेक करने पड़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ माइनस एक्स की पावर 5 आ रहा है और आगे प्लस एक्स की पावर 5 आ रहे हो और दोनों कंबाइन होकर कैंसिल हो रहे हो, है ना। उस केस में भी x की पावर हट गया, पावर 5 हट गया तो डिग्री 5 नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है जो आपको विथ प्रैक्टिस यू विल नो कि हमको कब कैसे जल्दी करना है क्वेश्चन, है ना। कि हमको डिग्री देखनी है तो हाईएस्ट पावर देखनी है बट कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0, नंबर 1। नंबर 2 यदि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो जो मैक्सिमम पावर वाले उनको मल्टीप्लाई कर दें और हम देख लें कि वही पावर किसी और से जनरेट हो रही है क्या। यदि हो रही है तो उन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 0 तो नहीं हो रहा है। यदि 0 नहीं हो रहा है तो उसकी जो पावर है वही डिग्री है। यदि 0 हो रहा है तो उससे नेक्स्ट नंबर पे जो डिग्री उससे कम वाला है उसको चेक करना पड़ेगा आपको सेम मेथड में। क्लियर है। तो ये बातें आप याद रखें। डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन आपका 1 मार्क का बनता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जिसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 आ जाए, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर 0 आ जाए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होते हैं अल्फ़ा बीटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 0 होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। और जीरोस कैन बी रियल नंबर, रियल मीन्स इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल। रेशनल में 0 से लेके सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ गए, इरेशनल मतलब √2 √3 काइंड ऑफ, ठीक है। तो सारे नंबर्स हो सकते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम कितने ज़ीरो होंगे n, मतलब यदि डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 0 होंगे, कम इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ डिग्री 3 है तो इट विल हैव एट मोस्ट मैक्सिमम 3 जीरोस, मिनिमम इट कैन हैव कि उसका कोई ज़ीरो ही नहीं हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल विदाउट एनी ज़ीरो, जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो उसका कोई ज़ीरो नहीं होता, है ना। तो उस तरह का केस भी हो सकता है। पर मैक्सिमम ज़ीरो क्या है, जितनी डिग्री उतने ज़ीरो डिग्री के इक्वल होते हैं। फिर ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट n पॉइंट्स, जितने ज़ीरो उतने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। हाँ ये बातें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट स्टेप आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जबकि abc क्या है रियल नंबर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर हो जाएगी। यू नो ऑल दिस थिंग, है ना। मैं आपको सिर्फ ब्रशअप करवा रही हूँ कि आप कभी भूल गए हों तो आपको 1 मार्क के हिसाब से आप ये याद रखें। 2 जीरोस, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। और यदि हमें पॉलिनोमियल बनाना है, हमें जीरोस दे दिए या हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए और हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू d, a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया
तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये कोई सा भी पॉलिनॉमियल हो, सब में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, ए ज़ीरो नहीं है। ए मीन्स जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट इज़ ए इज़ एनी रियल नंबर। और यहाँ पर आपका तीनों में रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस जी अपॉन ए। साइन माइनस प्लस माइनस चलते हैं। सेम वे में उसका फॉर्मूला था पॉलिनॉमियल बनाने का, क्यूबिक का भी है। दिस इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। साइन देखो सेम है, प्लस माइनस, यहाँ भी था प्लस माइनस प्लस। हाँ, तो साइन में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। फैक्टर थ्योरम आपने 9th में पढ़ा था। यदि कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री n से n विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, तो उसका, और a कोई रियल नंबर है, तो यदि x की जगह a रखने पे आंसर 0 आ रहा है या p ऑफ a की वैल्यू 0 है, तो x माइनस a उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। अब हमारे कुछ काम की आइडेंटिटीज़ हैं जो पॉलिनॉमियल्स की हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, विच आर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी आपकी 8 से पढ़ रहे हो, x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो इस पर बेस्ड होता है। हाँ, फिर उसके अलावा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी और यहाँ सब प्लस, सेम थिंग्स विथ पॉजिटिव साइन। अब हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, जो बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनको इस तरह से यदि याद ही रख लेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, कि यदि आपको 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल का एडिशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ज़ीरोज़ के रेसिप्रोकल का एडिशन सम पूछ लिया, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, ऊपर क्या होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, विच कैन बी रिटन इज अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, एंड यू नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन सी। बी एंड सी की वैल्यू आप डायरेक्टली पॉलिनॉमियल से चेक करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। फिर यदि इनका यहाँ सम था, डिफरेंस पूछ लिया, तो आपको क्या पता है, ये बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक, नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी बेटा इन चीज़ों की, तो ये याद रखोगे तो आपका काम जल्दी होगा, अदरवाइज़ हर बार आप खुद कैलकुलेट करते रहोगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो एक प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमने आगे एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख दिया, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। मतलब यदि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी कैलकुलेट करना है, तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ का स्क्वायर करें, उसमें से 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि ऐसा रेसिप्रोकल करके ऐड करना हो, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद हो गया होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, है ना। तो हर एक चीज़ को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही पता चल जाती है कि माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपका ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, और माइनस में सब जगह नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये आता है एग्ज़ाम में, तो ये आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। आपको क्या पूछ लिया डायरेक्टली, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू, if alpha beta are zeros of the polynomial ax square plus bx plus c means standard polynomial, evaluate 1 upon alpha plus 1 by beta. If you remember this thing,
आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, पर आंसर ए बी सी की टर्म में आना है। तो अभी जो मैंने किया था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन सी। और मान लो भाई इसकी जगह यदि तुम्हें कोई पोलिनोमियल दे देते कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये पोलिनोमियल है, तो आपको क्या पता है कि b आपका क्या है, b है 3, a है 2 और c है -4, तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आता, माइनस बी अपॉन सी। तो -3 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसल, इसकी वैल्यू डायरेक्टली यू कुड हैव रिटन 3/4। इट विल सेव योर टाइम एंड कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी 0। नेक्स्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी मैंने कहीं लिखा था, ये रहा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। आप इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये प्लस वाले संग में लिख दो, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा है। पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि उसकी वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और इसके आगे एक और माइनस अल्फ़ा बीटा, दोनों ऐड हो गए, तो ये आपका इफेक्टिवली क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपका आएगा -b अपॉन ए। यहाँ पर -b अपॉन ए का स्क्वायर मीन्स वी कैन राइट इट एज b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, -3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा मतलब c अपॉन ए। आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर आएगा, बाहर एक ए है वो भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये माइनस बी भी अंदर डाल दें तो ये हो गया -b क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ए स्क्वायर था 3ac मल्टीप्लाइड बाय b तो +3abc, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यदि नंबर है तो आप सब्सटीट्यूट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम सेव होगा। नेक्स्ट है आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब में एलसीएम लेंगे तो ये भी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा का क्यूब, अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमने ये निकाली है डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए का क्यूब, तो हम इसी को डिवाइड करेंगे किससे, सी क्यूब ए क्यूब, सी अपॉन ए का क्यूब सॉरी, तो सी क्यूब अपॉन ए क्यूब कैंसल, सी क्यूब चला गया मल्टीप्लिकेशन में तो इसी के आगे एक सी क्यूब, ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है यदि आपको वो रिलेशन याद है। अब देखो ये वाला जो लास्ट है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, इसका भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो अगेन वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए। तो कैलकुलेशन कैन बी डन। यदि हमको ये सारी आइडेंटिटीज़ याद हो तो पोलिनोमियल थोड़ा ईजी एंड सिंप्लीफाइड हो जाता है, तो याद आपको करना पड़ेगा ताकि आप उसको ढंग से कर पाएँ। ठीक, अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्राफ का। तो ग्राफ में हमारा क्या है कि ग्राफ आपको पता ही है कि ग्राफ जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ हैं। तो ज़ीरो पोलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द ज़ीरो पोलिनोमियल वाई एक्सिस, और वाई ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो मतलब एक्स ज़ीरो तो वाई एक्सिस है, वाई ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस है। द ग्राफ ऑफ डिग्री ज़ीरो पोलिनोमियल, डिग्री ज़ीरो पोलिनोमियल मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है विथ वाई इंटरसेप्ट ए ज़ीरो, जो वाई एक्सिस को ए पर कट करे, हाँ वाई एक्सिस को ए पर कट करे वो आपका डिग्री ज़ीरो पोलिनोमियल। डिग्री ज़ीरो मतलब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। डिग्री 1 का ग्राफ होगा तो लीनियर इक्वेशन होगी, और लीनियर इक्वेशन होगी तो एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -b अपॉन ए। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, इधर ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0, ओपनिंग डाउनवर्ड व्हेन a इज लेस देन 0। इस कंडीशन पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0। शेप पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द, पे इस डायग्राम फिगर का शेप क्या है, ब्रिज दे दिया, वो दे दिया कुछ भी, और शेप पूछ लिया, बनाना दे दिया आपको, तो सब में शेप क्या होगा, पैराबोला। फिर है
ये मैंने आपको बता दिया, डिग्री 3 है तो वो 3 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। नेक्स्ट स्टेप आपका देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ग्राफ पे। इफ y इक्वल टू p ऑफ x इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ 1 देन द नंबर ऑफ जीरोज आर, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 3। नेक्स्ट आपका इसके जीरोज कितने हैं, 1 2 3 4, इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, देयर आर 4 जीरोज। पर यदि हमें बोला बिटवीन -2 एंड +2, तो -2 +2 के बीच में उसने 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो वो पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देर आर ओनली 2 जीरोस बिटवीन -2 एंड +2, देर आर 2 जीरोस। और यहाँ पर जीरोस की वैल्यू पूछ ले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये -3 है, ये +3 है, ये -1 है, ये +1 है। हाँ, यहाँ पर कितने ज़ीरो हुए, 1 2 3, 3 जीरोज़, एक ज़ीरो है। और यदि वैल्यूज़ दिख रही हैं तो कई बार वैल्यूज़ भी पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो ये सारे आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं MCQs। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक मीन्स डिग्री 3, डिग्री 3 तो उसके कितने जीरोज होंगे, मोर देन 3, ऑलमोस्ट 3, ओनली 3, नन। तो 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट 3 भी नहीं बोलेंगे हम, एग्जैक्टली 3 होते हैं। तो नन भी नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा। यहाँ पर ओनली 3, उसके मैक्सिमम कितने ज़ीरो हो सकते हैं, 3, मोर देन 3 नहीं हो सकते, ऑलमोस्ट 3 भी नहीं लिखेंगे हम। एट मोस्ट, ऑलमोस्ट की जगह थी एट मोस्ट, वर्ड हो तो एट मोस्ट इज प्रेफर्ड। मैक्सिमम 3, इट कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोज। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव। सेम क्वेश्चन, अलग तरह से लैंग्वेज चेंज कर दी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यहाँ बोला क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम जीरोज कितने, मैक्सिमम जीरोज इज 3। द पोलिनोमियल हु जीरोज आर -5 एंड 4 इज। अब यहाँ पे आपका क्या काम आएगा, पोलिनोमियल फ्रेम करने का कंसेप्ट कि -5 एंड 4 उसके जीरोज है, तो आप एक बार क्या करोगे, उनको ऐड और एक बार क्या करोगे, उनका प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा -5 + 4 वैल्यू आई -1, प्रोडक्ट मतलब -5 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्रोडक्ट आया -20। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, k टाइम्स x² माइनस सम माइनस माइनस प्लस 1 × x और -20। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो k हट जाएगा, k की वैल्यू 1, तो पोलिनोमियल क्या हुआ, x² + x -20। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और बाय चांस हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x² + 3x - 60, तो वो भी करेक्ट हो। कभी बाय चांस मैच ना हो तो आप देखो सेम नंबर से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ही आएगी। k मीन्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 10 टाइम्स 15 टाइम्स, व्हाटएवर नंबर यू लाइक। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट द पोलिनोमियल कैन हैव इज 1 2 3। तो आपको क्या पता है कि बेटा ये है क्या, x - 2 का स्क्वायर। x - 2 का स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो ये x² हो गया, तो इसके कितने जीरोज होंगे, दिस इज अ क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट विल हैव 2 जीरोज। हाँ, क्योंकि हम इसको खोलते हैं तो ये x² + 4 - 4x + 4 है, तो ये x² - 4x + 8 हो गया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2, सो इट कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो भी 2। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ, बेटा ये अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स पावर -1 इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स। तो ये क्या हो गया, दिस इज 1/अल्फा एंड दिस इज 1/बीटा। तो मैंने आपको बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, 1/अल्फा + 1/बीटा डायरेक्टली क्या होता है, अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज़ -b/c। तो अब ये आपको यदि लॉजिक पता है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, b और c की वैल्यू को डिवाइड करना है और साइन चेंज करना है। b क्या है, -1, माइनस ऑफ -1 + 1/c, c इज़ -6, तो आंसर क्या आया, -1/6। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल कराया, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स तो आप यूँ कर लोगे क्वेश्चन, है ना। तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, -b/c, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यू गॉट द आंसर -1/6।
If alpha beta are zeros of the polynomial, then the value of alpha square plus alpha inverse plus beta inverse. अब आपको पता है माइनस बी अपॉन सी, बी ऑलरेडी माइनस है, तो आंसर क्या आया 5/7. हाँ, अब जिसको नहीं पता है लॉजिक वो बैठ के सॉल्व करेगा. इफ़ यू रिमेंबर द लॉजिक, यू नो द लॉजिक, यू अंडरस्टूड इट, यू कैन डू इट डायरेक्टली. अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, वैल्यू पूछिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए क्या हुआ -5/2, और प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी इज़ 1/2, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड हो गए, तो -5 + 1 क्या बचा -4/2, कैंसिल होते हैं, आंसर आपका क्या आया -2. नेक्स्ट है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो वैल्यू निकालनी है के की. अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो आपको क्या पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस ऑफ -5 दैट इज़ +5 डिवाइडेड बाय 1, और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 1, तो ऐड किया बीटा बीटा कैंसल, 2 अल्फ़ा 6, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 3, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. अब हमें निकालना है के, तो के क्या हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू के अपॉन 1 दैट इज़ के, तो 3 2 के की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली 6, तो के कम्स आउट टू बी 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा बीटा भी दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो पोलिनोमियल क्या हुआ, तो डायरेक्टली क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. देखो सब नंबर थोड़े थोड़े आगे पीछे साइन उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, तो ध्यान से करना नहीं तो गलती हो जाएगी. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ -b/a, b इज़ -5 तो और a 1 है, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई -3. अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 6, तो 3 इंटू 6 क्या हो गया 18, 5 - 18, आंसर कम्स आउट टू बी -13. इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ -5 देन द वैल्यू ऑफ k इज़, एक ज़ीरो दे दिया और k की वैल्यू पूछी है. k आपको क्या पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी k, तो आपको एक ज़ीरो पता है, मान लो अल्फ़ा पता है, तो हमें बीटा निकालना है, तो हमें रिलेशन भी तो पता है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, और अल्फ़ा की वैल्यू -5 रखें, उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो बीटा क्या होगा -3 + 5, बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो k क्या है इनका प्रोडक्ट, तो -5 × 2, k की वैल्यू क्या आएगी -10. आंसर बी, k विल बी -10. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k इज. ये सारे क्वेश्चन ना बेटा बोर्ड्स में या किसी न किसी स्कूल के एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं पिछले 11 साल में, तो इन सबको अच्छे से करना, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आए. अब क्या बोला है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, और यहाँ से हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस k/3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, k की वैल्यू क्या आ गई 9, तो k कम्स आउट टू बी 9. क्वेश्चन नंबर 13 द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर. अब हमको यहाँ पर क्या करना है इसके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना है, तो यदि हम डायरेक्टली स्प्लिटिंग कर सकते हैं या आइडेंटिटी लग रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप देखें तो ये डायरेक्टली क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12x. आइडेंटिटी सेट हो रही है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इज़ 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो 2x = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और होल स्क्वायर है तो दोनों सॉल्यूशन सेम आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आंसर क्या आएगा 3/2, 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस. अब यहाँ जीरो दिए हैं, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया है, आपको पोलिनोमियल फ्रेम करना है, तो आप एक बार इसका सम निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का हमने पढ़ा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो x² 5 - 2 = 3 + 3 साइन आता है माइनस, तो -3x एंड 5 2 ज़ा
10, साइन यहाँ पर माइनस ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन साइन, तो सम ऑफ इट जीरो, ये ए है ना, देन सम ऑफ इट जीरोज इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज इज जीरो, वन ऑफ द जीरो इज जीरो, देर आर नो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोला है, जीरोज इक्वल मैग्नीट्यूड में है पर अपोजिट इन साइन में है, मतलब एक अल्फा है तो बीटा क्या होगा माइनस अल्फा, वैल्यू इक्वल है पर साइन अपोजिट है, जैसे एक 2 एक -2, एक 3/2 एक -3/2, है ना, वैल्यू इक्वल बट साइन अपोजिट। तो बेटा ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यदि उन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो आंसर जीरो आएगा। एडिशन पे दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, तो दोनों को ऐड कर दें तो आंसर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ इट्स जीरो इज जीरो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कब जीरो होता, जब वन ऑफ द जीरोज इज जीरो, दोनों में से एक जीरो हो तो ही तो मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। और बोला वन ऑफ द जीरो इज जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में होगा, देयर आर नो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल भी नहीं अप्लाई होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, सम ऑफ इट जीरोज इज जीरो। नेक्स्ट है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन द अदर जीरो इज, एक जीरो 3 है, आपको दूसरा कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या पता है कि एक 0 3 है और या के की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -k/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a, मतलब -15/2। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जीरो निकल जाएगा, सेकेंड सॉरी, एक की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर मैंने सपोज 3 लिखा, 3 से 15 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई -5/2, तो बीटा -5/2 है और अल्फ़ा 3 है, तो अब इनको ऐड करें तो 3 - 5/2, LCM आएगा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5, वैल्यू क्या बची 1/2, और इक्वल टू क्या है -k/2, सम ऑफ जीरोज इज -k/2, 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू -1, नेगेटिव साइन इधर ट्रांसपोज होगा, तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1, k कम्स आउट टू बी -1। देन द अदर जीरो, अच्छा k की वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पे यही गड़बड़ होती है, आदत होती है ना k निकालने की, मैं हर बार यही करती हूँ। आपसे दूसरा जीरो पूछा है, मैंने सिर्फ बीटा पूछा था, आंसर क्या आया -5/2। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यदि यहाँ पे -1 डाल दिया होता तो 100% मैं वही टिक करती, हो जाती गलती। अच्छा, मुझे अभी ना टेस्ट में आई रियलाइज कि जो लास्ट ऑफलाइन टेस्ट हुआ था सैटरडे को, कि उसका एक एडवांटेज है MCQ का, जब आपने सॉल्व किया और आपका ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ तो आपको पता चलता है कि आपने गलती कर ली। यदि आपने सॉल्व किया, आपका ऑप्शन ही नहीं आता है, बच्चे बोलते हैं ना मैम ये तो गलत है क्वेश्चन, हाँ मैंने ये निकाला आ ही नहीं रहा है, दे गॉट टू नो कि भाई हमने जो कैलकुलेशन किया वही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन तो करेक्ट है ना, तो आपको वहीं पे पता चल जाता है आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ली है। तो ये एक एडवांटेज भी है MCQ का, यदि ऑप्शन मैच ना हो तो, पर यदि ऑप्शन दे देते तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बोथ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, देन B इज, अब वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले पूछा था फिर से घुमा के पूछ लिया, दोनों जीरो इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा, तो क्या ज़ीरो होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ आता है, उसकी जगह b लिखा है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। देन द b इज़, इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है, वहाँ उन्होंने पूछा था क्या ज़ीरो होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 होगा, और यहाँ पर फॉर्मूले में हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ आता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू 0। द नंबर टू बी एडेड टू द पोलिनोमियल सो दैट 3 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इसका 0 बने उसके लिए हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, द नंबर टू बी एडेड टू द पोलिनोमियल सो दैट 3 इज़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये तो मुझे लग रहा है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे नहीं है, 3 इसका 0 हो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हम x की जगह 3 सब्सिट्यूट कर दें डायरेक्टली, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या है 13, 13 माइनस 15 माइनस 2, तो यदि हम इसमें प्लस 2 कर दें तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है कि 3 इसका 0 हो, मतलब x की जगह 3 रखने पे आंसर क्या आना चाहिए था 0, तो आंसर 0 कब आता, जब यहाँ पर ये -2 नहीं बचता,
13 माइनस 15 -2 बच रहा है। -2 कब नहीं बचता, जब इसमें 2 और ऐड कर देते तो ये 0 हो जाता। तो 2 ऐड करने पे ये नंबर 3 इसका 0 बन जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो 3x और 2x करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वन ऑफ द जीरो विल बी 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b/a। तो 9x² - 5, पॉलिनोमियल क्या है 9x² - 5। तो a क्या है 9, b 0, x की टर्म ही नहीं है, और c आपका क्या है -5। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या होगी डायरेक्टली 0, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा c/a, दैट इज़ -5/9। तो सम ऑफ 0 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 -5/9, दैट इज ऑप्शन जी इज परफेक्ट। नेक्स्ट है if √3 and -√3 are zeros of the polynomial, then x² - 3, then p of x is, तो ये दोनों उसके ज़ीरोज़ हैं। तो आपको ये तो पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ तो ज़ीरो हो गया। ज़ीरोज़ क्या है √3 and -√3, सम दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स, वैल्यू इक्वल √3 पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो x वाली टर्म तो ज़ीरो होगी, x² आएगा और दूसरा इनका क्या आएगा प्रोडक्ट, तो √3 × -√3 is 3। तो आंसर क्या आना चाहिए x² - 3, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, बाय चांस ये बात आपको याद ना आए तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स क्या होंगे x - √3 एंड x + √3, ये फैक्टर्स हो गए। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b × a - b, सो दिस विल गिव यू a² - b², √3 का स्क्वायर 3, तब भी आंसर क्या आएगा x² - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर द जीरोज, देन p ऑफ x इज। अब जीरोज क्या है, अभी भी आप देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो x तो 0 आएगा, अब यहाँ क्या आएगा x² माइनस इन दोनों का स्क्वायर, तो रूट दोनों का हट जाएगा, ये 5/3 हो गया, x² - 5/3। और आप इसका यदि एलसीएम ले लें तो यू कैन राइट इट एज 3x² - 5। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन हो, ऑप्शन 3x² - 5 है, बाकी सब में x² अलग अलग है। 5 का स्क्वायर नहीं होगा, कोई बाई चांस इसको √5/3 की जगह 5/3 का स्क्वायर कर देगा तो वो 25/9 करके 9x² - 25 लिख सकता है। यदि 5/3 होता तो आंसर ही आता, पर दोनों पे रूट था, तो √5/3 का स्क्वायर 5/3 होगा, मतलब 25/9 नहीं होगा, ये बात याद रखो। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are √15 and -√15। सब सेम कंसेप्ट चल रहा है ताकि आपको याद हो जाए, जीरोज एडिटिव इन्वर्स हैं तो सम 0 हो गया, x² तो आएगा ही आएगा, और इनका प्रोडक्ट तो आएगा क्या -15, x² - 15, √15 एंड -√15, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, मिसप्रिंट है, यहाँ पर 15 आना चाहिए। 15 x² - 1 तब होता यदि ये अपॉन में होते तो ये वाला ऑप्शन आता, हाँ, तो यह मिसप्रिंट हो गई है, इसमें आंसर x² - 15 आएगा। नेक्स्ट है द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो अब तो आप एक्सपर्ट हो गए ना, यू कैन सॉल्व दिस। क्या हो गया, √2 का 2 हो जाएगा, 2x² - 3, 2x² - 3 या x² - 3/2, एलसीएम लिया तो 2x² - 3। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। अब इसके जीरोज निकालना है, तो 10 क्या है दोनों में कॉमन, 10x कॉमन आ रहा है, कॉमन लो तो क्या बचेगा x - 3। 10x को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, और -3 को इक्वेट करोगे तो इट विल बी +3। तो जीरोज क्या आएंगे 0, +3, दैट इज ऑप्शन सी। इफ 1 is a zero of the quadratic polynomial, then the value of k is, एक 0 1 है तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या है -5, अल्फ़ा 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -5। अब हमें k की वैल्यू निकालना है, k किसके इक्वल होगा माइनस k इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इज़ 1, बीटा इज़ -5, वैल्यू आई -4, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल, k की वैल्यू आपकी आ गई +4, k कम्स आउट टू बी
+4. If one zero of the polynomial is 6, then the other zero is 1 0 6 है, तो दूसरा ज़ीरो क्या होगा? तो हम क्या करें, एक 0 6 है, हम इसमें सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, हमने अल्फ़ा की वैल्यू ले ली 6, तो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, या तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 5 - 6 दैट इज़ -1। और हम यदि प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, -6 अल्फ़ा 6 है, तो बीटा इक्वल टू 6 6 कैंसिल, तब भी बीटा की वैल्यू क्या आती, -1। तो एक ज़ीरो दिया है, दूसरा पूछा है, मीन्स बेसिकली जब भी आप पोलिनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हो आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बारे में सोचना है, उनसे ही मैक्सिमम सॉल्यूशन आपके निकलते हैं, डायरेक्टली आंसर आते हैं यूजिंग दैट। आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने बैठ जाए। हाँ, हमारा यहाँ नहीं तो आप 3 2 6 और 3 + 2 कर दोगे तो 6 आएगा ही नहीं, एक ज़ीरो। हाँ, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 6 एंड -1। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एंड सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिस्पेक्टिवली आर। तो प्रोडक्ट पहले बोला है, हाँ ध्यान देना, पहले प्रोडक्ट है फिर सम है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, C/A, और सम क्या होता है, -B/A, या प्लस है, तो C/A, -B/A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।